इंस्टीट्यूशंस कैसे लाइब्रेरीज जो है वो किसी भी एक लोकेलिटी, एक कंट्री, एक स्टेट के कल्चरल हेरिटेज को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज 4 पॉइंट सोचे हैं कि जिसके ऊपर लाइब्रेरीज जो हैं वो अपना योगदान दे सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज क्या है अगर उसको समझें तो कल्चरल हेरिटेज का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, स्पेस पे, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे जो लोग रह रहे हैं उनके जो रहने का तरीका है, दैट इज़ कल्चर। जो हम लोग बात करते हैं कल्चर है, उस कल्चर को अगर हम संजो के रखें आने वाली जनरेशन्स के लिए, दैट बिकम्स हेरिटेज। सो कल्चरल हेरिटेज मीन्स ऐसा हेरिटेज जो कि पहले के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, उनके क्या शौक थे, क्या वो पढ़ते थे, किस तरह से वो अपने दैनिक कार्यक्रम करते थे, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हों, जितने भी प्रोफेशंस हैं सोसाइटी में। तो लाइब्रेरीज का क्या रोल हो सकता है? पहला रोल हो सकता है लाइब्रेरीज का कि वो ऐसे जितने भी कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब जैसे सर ने जिक्र किया मैन्युस्क्रिप्ट्स का, तो मैन्युस्क्रिप्ट एक कल्चरल हेरिटेज रिसोर्स है क्योंकि उसके अंदर वो बात छिपी हुई है, वो किस पर्टिकुलर मटेरियल से बना है, किस लिपि में लिखा गया है, कब का बना हुआ है, किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब जो मैटर डेटा है जो हम लोग पढ़ते हैं वो एक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लिए साथ साथ वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी एक कल्चरल हेरिटेज का मटेरियल है। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसकी रिपोजिटरीज बना सकते हैं। तो मैं जैसे सर ने चर्चा है कि ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो आज भी पब्लिक के पास अवेलेबल नहीं है, वो आज भी मोनास्ट्रीज, जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं उनके पास सुरक्षित रखे हुए हैं, वो उसे किसी को नहीं देना चाहते या वो उसको डिजिटाइज नहीं करना चाहते। तो लाइब्रेरीज जो वहाँ की लोकल लाइब्रेरीज हैं वो उनसे एफर्ट करके, उनको प्रिजर्व करके, उनको डिजिटाइज करके अवेलेबल करा सकते हैं। या हम अपने स्तर पे भी लोकल, जैसे बनारस की चर्चा हुई थी सुबह, बनारस में हर घर में ताम्र पत्र मौजूद हैं। लोगों के घर, जो पुराने घर हैं आपके, जो बनारस के मेन इलाकों के घर हैं, सबके घरों में कुछ न कुछ आपको ताम्रपत्र मिलेंगे, कुछ न कुछ ऐसे पांडुलिपियाँ मिलेंगी। उनको हम एफर्ट्स करके नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का भी एक ये मकसद था, मैन्युस्क्रिप्ट, नेशनल मिशन ऑन मैन्युस्क्रिप्ट का, कि ऐसे जितने भी हैं लोगों को प्रोत्साहित किया। जैसे हमारी लाइब्रेरी चाहे तो जो लोकल लखनऊ का कल्चर है, आसपास का कल्चर है, उन कल्चर से रिलेटेड मटेरियल्स को एग्जिबिट कर सकती है। तो बाहर के, जैसे सर सुबह कुलपति जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ 28 राज्यों के छात्र हैं, तो वो छात्र जब लाइब्रेरी जाएंगे तो उन्हें लखनऊ के कल्चर के बारे में पता चलेगा, यूपी के कल्चर के बारे में उन्हें पता चलेगा कि यूपी में किस तरह की नक्काशी होती है, किस तरह के हस्तशिल्प मौजूद हैं, किस तरह के काठ के खिलौने बनाए जाते हैं, कैसे चूड़ियाँ बनाई जाती है, कांच के जो बनाए जाते हैं फिरोजाबाद में, मुरादाबाद में। तो ऐसी जगहों के बारे में जो है वो अपने जो लोकल यूपी के बारे में जान सकते हैं। तो लाइब्रेरीज एक बहुत अच्छा मीडियम हो सकती है अपने जो लोकल कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए। इसके साथ लाइब्रेरी जो है वो सेलिब्रेशंस कर सकती है लोकल कल्चरल हेरिटेज को बढ़ावा। जैसे समय पे आप जो जैसे हमारा जो कथक एक डांस है, ऐसे कुछ एग्जीबिशंस करा के, कुछ इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स करा के लाइब्रेरीज जो है वो लोकल कल्चर कर सकती है, इंगेजिंग विद द लोकल कम्युनिटी। जो लोकल कम्युनिटी है जो प्रोफेशनल करियर को बनाएंगे, पॉइंट्स को आप अपने मन में रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है एकेडमिक्स के लिए, एकेडमिशियंस जैसे अगर कुछ आप में से रिसर्च में भी जाएंगे तो हम कल्चरल हेरिटेज से रिलेटेड रिसर्च भी कर सकते हैं। कितने जो कल्चरल हेरिटेज है वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, कहाँ पर जो है वो एक्सेस नहीं हो पाया, किस तरह के कलेक्शंस जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन। तो इस तरह के भी रिसर्च को हम कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे एक विकीडेटा प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, वो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी कल्चरल हेरिटेज है उसको वो अपने यहाँ पर उसकी मेटाडेटा बना रहे हैं, उसकी जो है मेटाडेटा क्रिएट कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई भी 100 साल बाद भी, आज की डेट में जो हम AI चैट GPT वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सब कैसे डेवलप होगा। अगर हम आज ये चैट GPT में सर्च करेंगे लोकल बनारस के कल्चर, तो हो सकता है उन्हें नहीं मिले। क्या सो गए क्या कोई? तो आज सुबह का जो सेशन है वो हमने देखा, इनॉग्रेशन सेशन, आज का दिन शुरू हुआ नेशनल सेमिनार, और इनॉग्रेशन सेशन में हमारे पास स्पीकर्स आए, बहुत अच्छे दूर दूर से आए। जैसे प्रोफेसर शुभिनी शराफ मैडम जो डायरेक्टर स्पेशल गेस्ट के तौर पे मौजूद थी, उन्होंने भी लाइब्रेरीज के रोल को आइडेंटिफाई किया और लाइब्रेरी एज इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया।
जो चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर राणा कृष्णपाल सिंह, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी दी और उनकी लाइब्रेरी के बारे में जानकारी दी। देन कीनोट स्पीकर श्री सुभाष चंद्र कुशवाहा जी, इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस जो डिफरेंट लाइब्रेरीज